G7 देशों को दिया रूस ने बड़ा तगड़ा झटका, कर दिया बड़ा काम। जब तुर्की में बिजी थे सभी, तब रूस ने मांगी भारत से मदद। दुनिया ने किया सर्च ऑपरेशन बंद, लेकिन भारत नहीं रुका। रूस ने उठाया बड़ा कदम, भारत के अलावा पूरी दुनिया चपेट में। 24 घंटे में ही रूस ने बाजी पलटी, बोला हम हैं तो चिंता काहे की। भारत ने तुर्की और सीरिया में कर दिया वो काम कि दुनिया करने लगी सलाम। दोस्तों, भारत और रूस ने अटूट दोस्ती की मिसाल एक बार फिर साबित कर दी है। रूस को भारत की मदद की जरूरत थी, ऐसे में भारत कहां पीछे रहने वाला था। भारत की तरफ से रूस की मदद की गई है। इससे पहले भी भारत ने ऐसा कई बार किया है। भारत ने मानवता के मामले में भी अपने आप को पीछे नहीं रखा। जिस तरीके से तुर्की और सीरिया में भयानक भूकंप आया है, उसके चलते भारत की तरफ से इन दोनों ही देशों की जमकर मदद की गई। जहां दुनिया का दूसरा देश बीच में ही अपने रेस्क्यू ऑपरेशन छोड़ छाड़ कर भाग रहे थे, वहीं भारत के जवान अभी तक तुर्की और सीरिया में टिके हुए हैं, लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की तरफ से मदद सामग्री से लेकर मेडिकल सामग्री सब कुछ भेजी जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। इसके अलावा रूस की तरफ से भी एक भयानक कदम उठा लिया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत के पक्के दोस्त रूस ने भारत से एक मदद मांगी है। ऐसे में भारत का फर्ज बनता है कि भारत रूस की मदद करे। इस समय पूरी दुनिया तुर्की और सीरिया में बिजी है। भारत भी भूकंप पीड़ित देशों की मदद कर रहा है। इसी बीच भारत के पक्के दोस्त रूस ने भारत से एक मदद मांग ली और भारत ने अपने दोस्त रूस की मदद करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। भारत की तरफ से रूस की क्या मदद की गई है, इस टॉपिक पर आने से पहले हम भारत और रूस की दोस्ती के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी एक दूसरे का सगा नहीं होता, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। भारत और रूस की दोस्ती आज की नहीं, बल्कि इस दोस्ती की नींव 31 दिसंबर 1947 को पड़ी थी। तब से अब तक कई बार दुनिया में उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते नहीं बिगड़े। पाकिस्तान में बंगाली लोगों की हत्या हुई, भारत ने युद्ध छेड़ा। अमेरिका ने भारत को विलन कहना शुरू किया। यूके, फ्रांस, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया, चीन और आधी दुनिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन रूस ने समुद्री रास्ता रोककर अमेरिका, ब्रिटेन समेत दूसरे देशों के पोत को भारत पर हमला करने से रोक दिया। अगर हम भारत और रूस की दोस्ती के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए पर्सनल एक वीडियो बनाना पड़ जाएगा। ऐसे कई किस्से निकलकर सामने आते हैं जिसमें हमें देखने को मिला है कि रूस ने भारत की जगह जगह पर मदद की है और एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाया है। लेकिन भारत भी इस मामले में पीछे नहीं। जब रूस को भारत की जरूरत होती है तो भारत भी रूस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तब भारत के ऊपर दबाव अमेरिका की तरफ से डाला जा रहा था कि भारत रूस का विरोध करे। लेकिन अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद भारत ने रूस का विरोध करना पसंद नहीं किया। इस वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो सकते थे, लेकिन भारत ने दोस्ती का फर्ज निभाया और अपने दोस्त की मदद की, और ये चीज रूस भी देख रहा था। यही वजह है कि इन दिनों भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई। लेकिन आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अभी रूस ने भारत से कौन सी मदद मांगी है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण एग्रीकल्चर से रिलेटेड रूसी किसानों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूस के रूसी किसानों को ट्रैक्टरों की भारी किल्लत हो रही थी, और इसी को देखते हुए रूस ने भारत से 40 से 90 हॉर्स पावर वाले छोटे ट्रैक्टरों की मांग की, और इसी के चलते भारत की तरफ से रूस की मदद करते हुए 40 से 90 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर रूस को पहुंचाने शुरू कर दिए गए। भारत ने अपना पहला बैच, जिसमें 50 ट्रैक्टर शामिल है, वो रूस पहुंचा दिए हैं। भारत के अंदर काफी ज्यादा ट्रैक्टर बनाए जाते हैं और तकरीबन भारत हर साल 1 लाख ट्रैक्टर का उत्पादन करता है, और भारत की तरफ से अपने ट्रैक्टरों को 140 देशों में बेचा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के दोस्त रूस ने भारत से ट्रैक्टर की मदद मांगी थी, और भारत ने रूस की एक जबान पर मदद करने का फैसला किया और रूस की मदद कर दी। इसके अलावा ये बात किसी से नहीं छुपी कि तुर्की और सीरिया में कितना बुरा भूकंप आया है और इसमें कितने हजारों लोगों की मौत हो गई है। लेकिन कुछ रेस्क्यू टीम थी जो समय पर मदद करने पहुंची। इसी बीच कुछ रेस्क्यू टीम मदद कर वापस अपने देश चली गई। लेकिन यहाँ पर भारत अभी भी लगा हुआ है और तुर्की और सीरिया में अपनी जैसे हो सकता है मदद करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने एक बार फिर मानवता की इज्जत बचा ली। भारत की तरफ से लगातार तुर्की और सीरिया में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इतने भयानक आए भूकंप को देखते हुए अमेरिका की तरफ से इसको एक इंटरनेशनल फेलियर घोषित कर दिया गया, क्योंकि आपदा इतने बड़े एरिया में आई है जिसको दुनिया में कई बड़े देश मिलकर भी संभाल नहीं पा रहे। हमें देखने को यह भी मिल रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मौत के आंकड़े बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। अकेले तुर्की के अंदर
29,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। इसके अलावा सीरिया में भी तकरीबन 4500 लोग इस आपदा की चपेट में आ गए और अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब तुर्की की सरकार ने बड़ा फैसला किया है और उन सभी के खिलाफ वारंट इशू कर दिया है जिन्होंने खराब क्वालिटी की बिल्डिंग बनाई और इनकी संख्या 150 है। इसके अलावा ये खराब क्वालिटी की बिल्डिंग बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर अरबी तुर्की देश छोड़कर भागने की फिराक में लगे हुए हैं। भारत ने मानवता का परिचय देते हुए सीरिया को 230 क्विंटल के खाने पीने का सामान और मेडिकल सामग्री भेजी। इसके अलावा भारत की तरफ से 120 क्विंटल की सामग्री तुर्की में भी भेजी गई। हमें यहाँ तक देखने को मिला कि सीरिया का जो इलाका अलगाववादियों के कब्जे में है, वहाँ पर कई सारे देशों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया, लेकिन भारत की तरफ से सीरिया के उन इलाकों तक अपनी मदद को पहुंचाया गया। अब दोस्तों, आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि इस समय पश्चिमी देश और रूस में तेल को लेकर काफी ज्यादा खींचातानी मची हुई है। 5 दिसंबर 2022 से G7 देशों की तरफ से रूस के ऊपर प्राइस कैप लगा दिया गया था, जिसके बाद रूस का 54% तेल मार्केट से कट गया। इसके तुरंत बाद रूस की तरफ से ये कहा गया था कि जो भी G7 की प्राइस कैप को मानेगा, उसको हमारी तरफ से ना कच्चा तेल दिया जाएगा और ना ही नेचुरल गैस दी जाएगी। इस समय जहां पूरी दुनिया तुर्की और सीरिया के भूकंप को लेकर बिजी चल रही है, तो वहीं हमें देखने को मिला कि रूस की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया। रूस ने ऐलान कर दिया कि हम अपने कच्चे तेल के अंदर 5% की कमी करेंगे। ये आंकड़ा आपको काफी कम लग रहा होगा, लेकिन जिस हिसाब से रूस तेल निकालता है, उसको देख तो रूस का 5 लाख बैरल कच्चा तेल रूस की तरफ से कम कर दिया गया है। आप ये बात भी अच्छे से जानते होंगे कि रूस दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक करने वाला देश है। पहले नंबर पर आता है सऊदी अरब, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है। रूस की तरफ से जैसे ही ये ऐलान किया गया, उसके तुरंत बाद ही कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब कच्चे तेल की कीमत 2% बढ़ गई। इसको लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसे तो भारत में भी तेल के रेट बढ़ जाएंगे, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस चीज से भारत को कोई भी असर नहीं पड़ेगा। भारत रूस से लगातार भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, लेकिन अगर लगातार ये तेल के रेट बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो ऐसे में भारत को दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि G7 के प्राइस कैप भारत के रूस के तेल को आने से रोक सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूस ने अपने कच्चे तेल का उत्पादन काट कर सही किया या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।